द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके से कांड करते हैं और कांड के बाद जब आपस में नहीं बनती है तो एक दूसरे का कांड उजागर भी करने पर सामने आ जाती हैं। और जो मामला अभी निकलकर सामने आया है वो ये बताने के लिए काफ़ी है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता मुजफ्फरनगर से इस बार चुनाव हार गए संजीव बालियान का हाल आखिरकार क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल आप देखिए, संजीव बालियान और संगीत सोम का जो मसला है वो किसी से छिपा नहीं है, सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वायरल है। और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर मढ़ रहे हैं। संगीत सोम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चिट्ठी आ जाती है, वो भी लेटर पैड उन्हीं का रहता है, कोई व्यक्ति बांट कर चला जाता है। उसमें सारे आरोप संजीव बालियान पर लगाए जाते हैं कि उन्होंने अमेरिका में ज़मीन खरीद ली, भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे। जबकि भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार से अपने आप को किनारे करती है और बहुत हुई भ्रष्टाचार की बात, अब की बार फलाने की सरकार। लेकिन फलाने की सरकार में कितने बड़े आरोपी हैं इसका साफ तौर पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। रोहिणी सिंह ने वीडियो ट्वीट किया है, लिखा है कि मेनवाइल बीजेपी वर्सेस बीजेपी इन उत्तर प्रदेश ए कंटिन्यूअस। बीजेपी लीडर संगीत सोम कंटिन्यूअस टू एक्सपोज फॉर्मर मिनिस्टर एंड बीजेपी लीडर संजीव बालियान। यानी उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बीजेपी के नेता ही आपस में भिड़ने लगे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पूर्व मंत्री को, एक जो फॉर्मर मिनिस्टर का एक्सपोज कर दिया है, पूरी पोल पट्टी खोलकर सामने रख दी है। जिस तरीके से बात सामने आई है, भारत समाचार ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया है कि मेरठ संजीव बालियान पर संगीत सोम के भ्रष्टाचार के आरोप। बालियान के मित्र के जरिए ऑस्ट्रेलिया में ज़मीनें खरीदी गई। माँ पिता के ने बार ऑस्ट्रेलिया जाकर ज़मीनें खरीदी। शुक्रताल में बालियान ने 800 बीघा ज़मीन खरीदी। अपनी कुंडली का इफ़को से अनुबद्ध, करोड़ों कमाए। शुगर मिल से कच्चे माल से खाद की फैक्ट्री लगाई। सपा नेताओं के साथ स्टील प्लांट कारोबार में साझा इनका है। चिल्लर प्लांट लगाने में मंत्री पद का गलत तरीके से मंत्री पद का इस्तेमाल किया गया। कबाल कांड के आरोपी के साथ साझीदार बालियान कई आपराधिक कांडों के आरोपियों को संरक्षण दिया। मंत्री के मित्र संजीव खरदू ने भेजा संगीत सोम को ये नोटिस। 10 करोड़ की मानहानि का खरदू ने नोटिस भेजा है। नोटिस संगीत सोम के लेटर हेड पर जारी हुआ था। ये पूरा आरोप पत्र जो संगीत सोम का लेटर हेड था उस पर जारी हुआ। और जो संजीव खरदू हैं, जिनके नाम ये हुआ कि इनके मित्र हैं, मंत्री के मित्र, उनके खिलाफ ये कहा गया कि उनके ज़रिए ये सब पूरा कांड हुआ है, तो उन्होंने संगीत सोम को नोटिस भेज दिया है, मानहानि का नोटिस भेजा है। अब ये खेल पूरी तरीके से जनता के सामने आ गया है। संजीव बालियान की हकीकत सामने आ गई, संगीत सोम की हकीकत सामने में आ गई है, संजीव खरदू जो दोस्त है उसकी भी चीज़ें निकल कर सामने आ गई हैं। तो अब इस पूरे मसले को ज़रा हम समझते हैं। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो बड़े बीजेपी के नेताओं में ज़ुबानी जंग तेज़ हो गई है। संगीत सोम और संजीव बालियान एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इन सब के बीच अब संगीत सोम के कथित लेटर हेड पर एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें संजीव बालियान पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसको लेकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो बड़े बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। संगीत सोम और संजीव बालियान एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। इन सब के बीच अब पूर्व विधायक संगीत सोम के कथित लेटर हेड पर एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें पूर्व मंत्री संजीव बालियान पर भ्रष्टाचार एक गंभीर आरोप लगाया गया। हालांकि इस लेटर की कोई भी मीडिया संस्थान पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, ये वायरल है। लेकिन इसको लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, संगीत सोम ने भी इसका खंडन किया है। वायरल हो रहे लेटर में लिखा गया है कि संजीव बालियान द्वारा गत 5 वर्षों में अवैध तरीके से विकास कार्यों के नाम पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया गया है। उनके नज़दीकी लोगों द्वारा की जा रही गुंडागर्दी के माध्यम से हज़ारों करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की गई है। इस भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए क्योंकि इसी कारण पार्टी मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव हारी है। यानी उस चिट्ठी में ये भी लिखा है कि मुजफ्फरनगर की सीट हारने के पीछे भी संजीव बालियान का ही हाथ है। भ्रष्टाचार किया गया, लोगों को परेशान किया गया, इसका नतीजा है कि वहाँ से ये सीट हार गए। इसके अलावा भी बहुत सारे आरोप इस लेटर में संजीव बालियान पर लगाए गए। इसको लेकर जब संगीत सोम से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह साजिशन किसी ने लेटर हेड बनाकर जारी किया है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहा हूँ। इस बाबत संगीत सोम के निजी सहायक चंद्रशेखर की ओर से मेरठ के लाल कुर्ती थाना में शिकायत पत्र भी दिया गया है
जिसमें कहा गया है कि अज्ञात व्यक्ति ने गलत तरीके से फर्जी लेटर तैयार कर प्रेस विज्ञप्ति बनाकर बांट दी। लेटर हेड का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, इसका बीजेपी नेता से कोई लेना देना नहीं है। संजीव बालियान के आरोप के बाद संगीत सोम मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद जी ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया है कि चुनाव मैंने हरवाया है। बकौल संगीत सोम, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार ने आतंक मचाया हुआ था, तब भी मैंने प्रदेश की जनता की बात हर जगह उठाई थी। मेरे लोगों पर अखिलेश की सरकार ने गोली चलवाई, मेरे ऊपर आतंकवाद के मुकदमे दर्ज किए गए, 800 किलोमीटर दूर जेल भेजा गया, लेकिन मेरा मनोबल नहीं तोड़ पाया। मैं पार्टी के लिए काम करता हूं, किसी प्रत्याशी के लिए काम नहीं करता। मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि सरधना विधानसभा पर जीत मिलनी चाहिए और वो मिली। संगीत सोम ने आगे कहा कि इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद जब सरधना में कोई विकास ना हुआ हो, सरधना की जनता पर मुकदमे कराए गए हों, सरधना के लोगों को जेल भेजा गया हो, फिर भी यहाँ हार नहीं होने दी। हारने के कारण माननीय मंत्री जी संजीव बालियान को खुद देखना चाहिए कि वो बुढ़ाना जैसी विधानसभा पर क्यों हार गए, वो चरथावल विधानसभा में क्यों हारे, जबकि मंत्री जी कहते थे मैंने इन्हीं विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा विकास कराया है, उसके बाद भी वहाँ से हार गए। बीजेपी नेता संगीत सोम ने यह भी कहा कि अगर किसी ने कोई गलती की है और किसी की कोई शिकायत है तो पार्टी फोरम पर बात करनी चाहिए, ना कि मीडिया के सामने। मुझे तो मीडिया के सामने इसलिए आना पड़ा क्योंकि मुझ पर नाम लेकर आरोप लगाए गए थे। आखिर मैं भी 2022 के चुनाव में हारा था, कारण क्या था मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने उस मामले को पार्टी फोरम पर उठाया भी था। शायराना अंदाज में सोम ने कहा, पत्थर पर सर पटकने से कुछ नहीं होता, समंदर को वापस आना है या नहीं आना ये उसको पता है। वहीं आरएलडी के साथ आने का फ़ायदा हुआ कि नुकसान, इसको लेकर भी चर्चा हुई। संगीत सोम ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम जो सीट जीत रहे थे उन्हें भी हार गए, यानी जो सीट हम जीत रहे थे वो भी सीटें हार गए। मुजफ्फरनगर से चुनाव हारने के बाद संजीव बालियान ने संगीत सोम से जुड़े सवाल पर कहा था कि इन्होंने खुलकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया, ये सरकारी सुविधाएं लिए हुए हैं, पार्टी को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस दौरान बालियान ने पार्टी के अंदर भीतरघात से भी इनकार किया। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से एक के बाद एक जुबानी जंग तेज हो गई थी और उसी जुबानी जंग का ये नज़ारा आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करती है कि हमारी सरकार में तो भ्रष्टाचार होता ही नहीं है, भ्रष्टाचार क्या है हम लोग जानते ही नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है। इसी उत्तर प्रदेश में न जाने कितने कितने कसीदे गढ़े जाते हैं और उसी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं ने एक दूसरे की पोल खोल कर रख दी, बता दिया कि हाँ क्या कुछ हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तक में ज़मीनें खरीदी जा रही हैं। आप समझिए कि कितना पैसा जनता का लूटा इन लोगों ने, कितनी जगह पर कहाँ कहाँ मंत्री पद का इस्तेमाल करके न जाने क्या क्या किया है। तो ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा से जनता को लूटने का काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में बता रहे हैं, किसी और को कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष आरोप लगाता तो एक बार सवाल भी खड़ा हो जाता कि आखिरकार क्या है, लेकिन जिस तरीके से सब कुछ किया गया है और जिस अंदाज में किया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कोई व्यक्ति आता है वो पर्चे बांट कर चला जाता है, वही लेटर हेड वायरल हो जाता है और संगीत सोम को पता नहीं होता। ये पूरा स्क्रिप्टेड था, इसके पीछे कोई और कहानी, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके के आरोप सामने आए हैं उन आरोपों से संजीव बालियान के साथ साथ बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुँचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।